हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी नई भर्ती के अपडेट के ऊपर। देखिए दोस्तों, वैकेंसी को लेकर के अभी एक और नई अपडेट आई है और ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन AIRF की तरफ से अभी एक नया ऑर्डर लेटर जारी कर दिया गया है, जहां पे 1 लाख वैकेंसी की दोस्तों इन्होंने डिमांड कर दी है और पूरे के पूरे डिटेल में इन्होंने बताया है। ठीक है, इमीडिएट एक्शन की बात कही जा रही है फ्रेंड्स। ITI भी टेक्निकल वाले जो पोस्ट है उस पर लागू करने की सूचना यहाँ पे दी गई है। तो चलिए दोनों ही अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स इससे पहले अगर आपको टेक्स्ट बुक पास बाई करना है तो देखिए फ्रेंड्स, टेक्स्ट बुक पास हो चुका है अब पास प्रो मैक्स, जहां पे हर समस्या का समाधान आपको मिलने वाला है रेलवे के सारे एग्जाम्स को लेकर के। यहाँ पे दोस्तों डाउट सेशन है, प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, समाधान AI में जितने तरह के सवाल है डायरेक्ट पूछ सकते हो, विद इन सेकेंड्स आंसर्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा सकते हो, स्टडी नोट्स तक भी दोस्तों अपने एग्जाम के रिगार्डिंग पढ़ सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए टेस्ट सीरीज में इस तरह से सारा एग्जाम का आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी एग्जाम के देख सकते हो। समाधान AI में जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं, चाहे मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछिएगा, विद इन सेकंड यहाँ पे रिप्लाई आता है। अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, प्लस पिक्चर खींच के भी किसी बुक का क्वेश्चन का कर डालिएगा, आपका यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा। स्टडी नोट्स, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो उसकी फ्री में स्टडी नोट्स यहाँ पे मिल जाएगी पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे दोस्तों बाई करते समय कूपन कोड में टाइप कीजिएगा NEW न्यू, तो एक्स्ट्रा आपको और 12% ऑफ मिल जाएगा। तो अभी ऑफर के माध्यम से दोस्तों 1055 रुपीज में यहाँ पे टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स का फायदा आप लोग उठा सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके चेक कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, RRC ग्रुप डी नई भर्ती 2024 की वैकेंसीज को लेकर के AIRF ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन की तरफ से एक और पहल की गई है और रेलवे मंत्रालय को डायरेक्ट यहाँ पे दोस्तों ऑर्डर लेटर के तहत बताया गया है वैकेंसीज को इंक्रीज करने के रिगार्डिंग, इमीडिएट एक्शन के रिगार्डिंग। अब पूरी खबर को यहाँ पे देखिएगा। ऐसे तो बहुत सारे मुद्दों पे दोस्तों इन्होंने लेटर निकाला था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाली चीजें है वही हम लोग देखेंगे। जो पॉइंट नंबर 6 का था, फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज, योर गुड सेल्फ इज well aware that there are more than 1 लाख वैकेंसीज इन लेवल 1 इन सेफ्टी कैटेगरीज। यानी कि आप लोग को तो ये बिल्कुल पता ही है, रेलवे को सभी मंत्रालय, सभी जो डिपार्टमेंट है सबको पता है कि रेलवे में करीब करीब 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज है जो कि सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत खाली है। एंड अकॉर्डिंगली जनरल मैनेजर्स ऑफ द इंडियन रेलवेज हैड प्लेस्ड दियर इंडियंस फॉर अप्रूवल ऑफ द रेलवे बोर्ड। और GM ने, सारे जोन के GM ने अपना जोन का वैकेंसी का ब्यौरा भी दे दिया है रेलवे बोर्ड को अप्रूवल के लिए। और रेलवे बोर्ड क्या कर रही है, जितनी वैकेंसी दी गई है उसके 1/4 यानी सिर्फ 25% वैकेंसी ही है जो कि यहाँ पे नोटिफाई करने जा रही है। और उसी के रिगार्डिंग इंडेंट भी रेलवे मंत्रालय ने प्लेस किया था। तो सारे जोन वाले ने तो अपना काम किया है बखूबी, जितनी वैकेंसी उनके पास है उनको भेजा था रेलवे मंत्रालय को। बट दोस्तों रेलवे बोर्ड न्यू दिल्ली ऐसा नहीं कर रही है ना, वो यहाँ पे पता नहीं क्या कर रही है। 1/4 वैकेंसी 25% वैकेंसी देने के मूड में है, या फिर उसी के तहत तो 32,000 के आसपास वैकेंसी निकल के आ रही है। वरना दोस्तों ये सीधा सीधा करीब 1 लाख के आसपास वैकेंसी बनती है, 1 लाख से ज्यादा। इट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट दैट रेलवे बोर्ड हैड ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड द number to 32,000 which is totally insufficient and the vacancies in such a large number will endanger railway safety। और ये बता रहे हैं कि जो यहाँ पे रेलवे बोर्ड है, जो निर्णय है वो बिल्कुल ही गलत है कि कैसे यहाँ पे वैकेंसी को 1 लाख से घटा करके 32,000 तक कर सकते हैं, जो कि सफिशिएंट नहीं है रेलवे को सुचारू ढंग से चलाने के लिए। और अगर ऐसा होता है दोस्तों कि इतना लार्ज नंबर ऑफ पोस्ट खाली है, इतनी वैकेंसी कराएंगे तो यहाँ पे रेलवे सेफ्टी इन डेंजर हो सकता है, यहाँ पे खतरा उठाना पड़ेगा रेलवे को। ठीक है, साफ बात है फ्रेंड्स, अगर अभी आपको जितनी भूख लगी है उतनी अगर नहीं खाओगे तो दिक्कत तो होगा ही होगा। यही बात रेलवे में भी है कि अगर जितनी वैकेंसी की अभी जरूरत है और उतनी वैकेंसी नहीं देते हैं तो क्या गारंटी है कि रेलवे में सेफ्टी मेजर्स को ताक पे न रखा जाए या फिर वहां पे कोई दिक्कत ना हो। होगा ही होगा। अगर हमारे पास 1 लाख इंप्लॉय की जरूरत है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है रेलवे के अंतर्गत, हर चीज डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं कि डिग्रेड हो रहा है, फिर भी यहाँ पे इंप्लॉय की संख्या को घटाए चले जा रहे हैं, तो ये चीजें गलत है। ITI, अब देखिए यहाँ तो वैकेंसी की बात की गई कि 1 लाख वैकेंसी अब चाहिए, आगे यहाँ पे बताया है 1 लाख की मांग की। पहले जो लेटर इन्होंने जारी किया था उसमें क्या बोला था कि 75,000 वैकेंसी की हम लोगों से बात हुई थी इंडेंट प्लेस करने की।
इंडेंट प्लेस करने की, ठीक है। इसीलिए इन्होंने 75,000 मीडिया पे भी आके बोला था AIRF वालों ने कि 75,000 के आसपास वैकेंसी आने जा रही है। चूंकि इनसे बात हुई थी कि इंडेंट इतने वैकेंसी का प्लेस करेंगे, तो इंडेंट प्लेस होता है तो उतनी वैकेंसी आ जाती है। बट दोस्तों इनकी भी बात नहीं मानी और जो बात हुआ था उसके विपरीत जाके 32,000 वैकेंसी पे इंडेंट इन्होंने प्लेस कर दिया, यानी यही फाइनल घोषित कर दिया। तो पहला लेटर तो इन्होंने यही लिखा था कि आपने तो पहले बोला 75,000 और वैकेंसी दे दिया इतना कम, तो एक चलेगा नहीं, वैकेंसी को बढ़ाइए, किसी भी तरह से इमीडिएट एक्शन लीजिए। हालांकि उस समय दोस्तों अभी तक उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया, बढ़ाया नहीं वैकेंसी। तो फिर से दोबारा अब 1 लाख की मांग कर रहे हैं कि 1 लाख जो खाली है पूरी वैकेंसी जब दीजिए, 32,000 से कम नहीं चलेगा। आगे इन्होंने ITI वालों के भी पक्ष में आए हैं। ITI और एक्ट अप्रेंटिसेस क्वालिफिकेशन, अब इसमें क्या बोला है, रिक्वायर्ड फॉर टेक्निकल कैडर इन लेवल 1 हैड आल्सो बीन रिमूव्ड विच विल हार्म द क्वालिटी ऑफ वर्क एज वेल एज रेल सेफ्टी। इनका कहना है कि लेवल 1 के अंतर्गत जो टेक्निकल पोस्ट था, टेक्निकल कैडर का, वो आपने हटा दिया, यानी 10वीं पास कर दिया। तो इससे भी जो टेक्निकल पोस्ट पे नॉर्मल कैंडिडेट जाएंगे तो हो सकता है कि रेलवे सेफ्टी में यहाँ पे दिक्कत हो या फिर हार्म करे क्वालिटी ऑफ वर्क को। ये चीजें इन्होंने उठाया है, यानी कि ITI के सपोर्ट में, ITI के सपोर्ट में लेटर भेजा है, ठीक है। आगे यहां पे बोलते हैं AIRF therefore desires that all the vacancies in level 1 which are about 1 लाख शुड बी फिल्ड इमीडिएटली, यानी कि AIRF यही चाह रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पे 1 लाख जो वैकेंसी खाली है सारे के सारे को यहाँ पे भरना होगा जल्द से जल्द। और ITI एक्ट अप्रेंटिसेस क्वालिफिकेशन भी रीस्टोर्ड फॉर टेक्निकल कैडर, और ये भी बोला है साथ साथ कि ITI और एक्ट अप्रेंटिसेस वाले क्वालिफिकेशन है उसको टेक्निकल पोस्ट के लिए रीस्टोर किया जाए, यानी कि ITI लागू की जाए। तो ये इन्होंने यहाँ पे दोस्तों अभी 2 डिमांड रखा है, ठीक है। हालांकि वैकेंसीज तो बढ़नी चाहिए, किसी भी कीमत पे वैकेंसीज बढ़नी ही चाहिए, क्योंकि पोस्ट खाली है और रेलवे मंत्रालय मनमानी कर रही है, मनमानी के अलावा कुछ नहीं कर रही है। क्योंकि सारे रेलवे बोर्ड ने जो वैकेंसी का आंकड़ा दिया है वो 1 लाख से पार हो जा रहा है। तो भाई वैकेंसी खाली है तभी तो आंकड़ा दिया गया ना सारे 16 RRC जोन के तरफ से, तो वो वैकेंसी हमें चाहिए, छात्रों को वो चाहिए, ना कि उसका 1/4 1/5 ऐसे करके आप वैकेंसी दो। किस बेसिस पे करा रहे हो आप लोग भर्ती? जब रूल यहाँ पे 60% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसीज की है तो कम से कम 60% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत वैकेंसी तो आनी चाहिए। अगर 60% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत भी देते हैं तब भी दोस्तों 75,000 के आसपास वैकेंसी कम से कम तो मिलनी चाहिए। और पूरी की पूरी वैकेंसी तो देते नहीं है, कुछ भी कर लीजिए, पूरी जितनी खाली रहेगी वो मिलती नहीं है, क्योंकि कई सारे कोटा होते हैं, कल्चरल कोटा, आपका स्पोर्ट्स कोटा, स्काउट कोटा। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे जिनके पिताजी रेलवे में है, माताजी रेलवे में है, वो इनकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे केस में कॉम्पैशनेट कोटा होता है, अनुकंपा पे उनको नौकरी। तो ये सब कोटा को हटाते हुए भी देखा है तो 60% तो वैकेंसी आनी चाहिए ना जितनी खाली है, तब भी तो 75,000 देनी चाहिए। तो इन्होंने यही किया कि 75,000 पे नहीं मान रहे हो रेलवे रूल के अकॉर्डिंग, तो जितनी वैकेंसी है भाई उतनी वैकेंसी हमें चाहिए और छात्र को यहाँ पे दीजिए। और प्लस ITI वाला मुद्दा भी इन्होंने उठाया। हालांकि मैं ITI वाले पे बात करूं तो ITI वाले के लिए दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, आप सबको पता है। और यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद जो रेलवे मंत्रालय का स्टैंड था वो क्लियर था कि इस बार हम लोग 10वीं पास 10th पास को मौका दे रहे हैं। साफ साफ लिखा था दोस्तों कि मौका दिया जा रहा है सभी को, और अब सारे छात्र हैं जो कि यहाँ पे अब रेलवे में आवेदन कर सकते हैं ग्रुप डी के पोस्ट पे। देखिए दोस्तों, प्रोटेस्ट के बाद शाम में ही रेलवे मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट आ गया था। रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल 1 पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता में बदलाव, यानी खुद बोल रहे हैं बदलाव हमने कर दिया है। रोजगार के अवसरों के साथ अभ्यर्थियों के सपनों को रफ्तार दे रही है भारतीय रेल। रेलवे लेवल 1 के उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी, अब 10वीं पास भी कर सकेंगे आवेदन। और इसमें नीचे लिखा था एक्सप्लेन करके कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल 1 के उम्मीदवारों के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में बदलाव किया है, यानी जानबूझकर दोस्तों इन्होंने ऐसा किया। और 10वीं पास भी इस बार थर्ड टाइम, तीसरी टाइम यहाँ पे एलिजिबल किए हैं। अब 10वीं पास या ITI या डिप्लोमा या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSC धारक भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो प्रोटेस्ट होने के बाद, जो कि 1.4 मिलियन से भी ज्यादा ट्वीट था फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा होता है एक तरह से। अगर सरकार को झुकाना हो या फिर अपनी बातों को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पक्ष के तौर पे रखना हो तो तब भी इनके स्टैंड क्या आते हैं। स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि नहीं, इस बार हमने क्वालिफिकेशन को घटा दिया है और 10वीं पास ही रहेगा।
बट इसके बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट डिमांड कर रहे हैं कि आईटीआई लागू किया जाए टेक्निकल पोस्ट पे, और यहाँ पे कई लेटर्स और ये सारी चीजें भी लिख रहे हैं। और वही दोस्तों एआईआरएफ वालों ने भी सपोर्ट इनको किया कि यहाँ पे ये भी डिमांड कर दी कि टेक्निकल पोस्ट जो है उस पे यहाँ पे खास करके सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आईटीआई को लागू किया जाए। बाकी देखिए कौन सी बात मानते हैं कौन सी बात नहीं मानते हैं, लेकिन इसके तो पक्ष में मैं 100% हूं। किसी भी कीमत पे दोस्तों ये जो वैकेंसी आपकी है वो तो क्लियरली बढ़नी चाहिए। अगर ये वैकेंसी बढ़ जाती है तो आईटीआई वालों को भी फायदा होने वाला है, 10th वालों को भी फायदा होने वाले हैं। और अगर कोई बीच का रास्ता निकालते हैं तो वो तो सभी के लिए बहुत अच्छा होगा कि आईटीआई वाले को भी परेशानी ना उठाना पड़े, 10th वालों को भी परेशानी ना उठाना पड़े। ये मुझे लगता है कि सबसे अच्छा होगा कि बीच का कोई रास्ता निकालने, वैकेंसी बढ़ा करके आईटीआई और 10th पास वाले के लिए निकालें तो ठीक है। नहीं तो फ्रेंड्स ऐसे लड़ा करके अगर यहाँ पे अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं तब तो यहाँ पे देखिए कि रेलवे मंत्रालय एक बार ऐसे कर दी और नहीं बात मानी। जब एआईआरएफ वाले बार बार यहां पे सारा कुछ लेटर भेज रहे हैं, आईटीआई वालों ने भी यहां पे अपना जोर लगाया काफी, और कैंडिडेट 10th वाले तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि कोई इतना स्ट्रांगली सपोर्ट में भी है कि वैकेंसी बढ़े या फिर चाह रहे हैं। और ये रेलवे चाहती थी कि लड़ा दो ताकि वैकेंसी की मांग ना हो, अपने क्वालिफिकेशन में ही ये दोनों उलझ जाए, वही चीजें हो रही है। लेकिन तब भी दोस्तों एआईआरएफ का समझिए कि धन्यवाद ही करना होगा कि इन्होंने बार बार मैटर को उठाया है और फिर से वैकेंसी को 1 लाख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स ये जो 32,000 वैकेंसी है कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। कई लोग बहुत खुश हैं, खुश हो रहे हैं कि कोई बात नहीं सर 32,000 बहुत है, नौकरी ले लेंगे, एक ही सीट तो है। बट फ्रेंड्स सिर्फ 18,000 ये वैकेंसी है, उसमें से भी 16 आरआरसी में ये बटेगा तो 1,000 वैकेंसी, कहीं पे 1200 वैकेंसी, कहीं पे 1400 वैकेंसी ऐसे होंगी। इसमें से भी एक ही जोन में आपको अप्लाई करना है फॉर्म, तो ये 18,000 32,000 मिलेगा क्या? यही 1400 1200 1,000 तो मिलेगा ना, क्योंकि एक जोन में आवेदन कीजिएगा। और उसमें से भी आपकी जो यहाँ पे कैटेगरी है 5 कैटेगरी में इसको बांटेंगे, यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तब कहां जाइएगा, तब कितनी कितनी वैकेंसी मिलेगी। इसके बाद अभी जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन का देख रहे हो, जैसे ये लोग बना रहे हो, जितना कट ऑफ जा रहा है टेक्नीशियन में, कितने कितने मार्क्स ला रहे हैं, क्या गारंटी लीजिएगा कि आपका होगा भी कि नहीं होगा, किनका होगा किनका नहीं होगा, ये सारी चीजें हैं। अगर 1 लाख वैकेंसी देते हैं बहुत हद तक दोस्तों प्रॉब्लम सोल्व होगी और काफी सारे छात्र का सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। तो ये लगता है कि बिल्कुल ये पूरी होनी चाहिए दोस्तों। 1 लाख वैकेंसी तो किसी भी कीमत पे इनको देनी ही चाहिए, और नोटिफिकेशन से पहले अगर कोई नोटिस निकाल दे तो बहुत अच्छा होगा। वरना देखिए क्या होता है, इन्होंने तो लगे हुए हैं अपनी बात को रखने के लिए। रेलवे मंत्रालय सबसे ऊंचे जो बोर्ड होते हैं वहां पे अपनी बात को रख रहे हैं, ये फिर से ऑर्डर लेटर यहाँ पे भेजा है। तो इसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।